हर ब्रांड पर जो है वो सेल लगी हुई थी, तो बच्चों ने कहा कि चले मामा चलते हैं शॉपिंग पर, जाके कुछ देखते हैं कि कहाँ पर क्या क्या सेल लगी है। आगे गए तो आगे जी जलसा हो रहा था और इतना ज़्यादा रश के सारी ट्रैफिक ब्लॉक। खैर हम लोग पहुंच गए एथनिक पर। एथनिक की सेल अच्छी है, लेकिन यार सेल में भी आप लोग सोचो कि सूट जो है वो मिल रहे हैं 15-18 से 20 हज़ार की रेंज में। मतलब अगर सेल ना हो तो ये कितने एक्सपेंसिव है। खैर मुझे तो अनस्टिच ही कुछ अच्छे लगे, मैंने वो ले लिए। और यहाँ पर पता है जब भी मैं कपड़े लूँ ना तो मेरे माइंड में ये होता है कि यार ये हमजा को छोटे होंगे, ये बड़े होंगे और बड़े ही साइज़ लें। तो मलाइका रूशा का तो माशाल्लाह वो अपनी शॉपिंग अब खुद ही कर लेती हैं, बड़ी हो गई हैं, लेकिन हमजा के लिए भी मुझे ज़ाहिर है देखने पड़ते हैं। और मैं कहती हूँ हमारे पाकिस्तानी ब्रांड्स की क्वालिटी इतनी अच्छी है, स्पेशली वेस्टर्न की, कि मलाइका यहीं से हमेशा शॉपिंग करके बाहर जाती है और वो कहती है कि मामा वहाँ पर भी सबको बहुत पसंद आते हैं। खैर मेरा एक मारिया भी पे सूट था, मुझे वो पसंद आ गया, तो मैंने मलाइका रूशा से कहा जल्दी जल्दी ले आओ। कुछ भी नहीं, हमने बाहर खाया, हम लोग घर आ गए। अभी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ शॉपिंग। आउटफिटर से मैंने हमजा के कुछ कपड़े लिए हैं, कुछ मलाइका रूशा ने अपने लिए हैं। और यहाँ पर जब मैं आई ना अपने कपड़े देख रही थी तो इनमें से मुझे कुछ पसंद आए हैं, कुछ नहीं आए। जैसे स्टिच होके आएंगे ना तो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। जैसे ही मलाइका का न्यू ड्रेस बनकर आया तो मलाइका का फ्रेंड्स के साथ जाने का प्लान बन गया। और हमजा को न्यू हेयर कट इतना अच्छा लग रहा था, मैंने कहा देखो लड़कों की भी ना न्यू हेयर कट के साथ जो है वो लुक चेंज हो जाती है। और साथ में बच्चों की फरमाइश आ गई जी पुलाव बनाएं, और साथ ही मेरे कपड़े सिल कर आ गए। मैंने कहा सुबह ना सारे अच्छे से इस्त्री करके जो है वो सारे कपड़े दिखाऊंगी। गर्मियाँ जा रही हैं तो मैंने ना सारे ब्रांड से सेल से काफ़ी सारी शॉपिंग की हुई थी। और ये वाला ड्रेस मैंने पहला बनवाया था लिबास क्लास से। मैंने कहा टेस्ट करते हैं कि इस पेज की कैसी है स्टिचिंग। इतनी अच्छी सर्विसेज, इतनी अच्छी स्टिचिंग, तो मुझे भाई बड़ा ही पसंद आया। तो अब मैंने इकट्ठे ही सारे सूट इनको भेज दिए। इन्होंने खुद लेसेस ली, खुद सारा कुछ डाई करवाया, मेजरमेंट्स ऑलरेडी इनके पास थी। आप लोगों को जो भी जोड़ा पसंद आता है किसी भी ब्रांड का, आप इन्हें पिक्चर भेज दें और मेजरमेंट्स बता दें तो आपकी मर्जी के मुताबिक आपका हर जोड़ा स्टिच होकर आएगा आपके घर के दरवाजे पर। अच्छा, सबसे मुझे इनकी अच्छी बात कि इनके रेट्स बहुत कम हैं। और उसके बाद आप दुनिया के किसी भी कोने में रहते हो, आपको जिस तरह का भी ड्रेस चाहिए, आप जाके अभी लिबास क्लास के साथ जो है वो रब्ता करो। और इनको देखो कि इन्होंने हर एक डिटेल का ख्याल रखा है, इतनी डिसेंट और ज़बरदस्त डिटेल्स। मेरे तो अब लेसिस लेने के और दर्जियों के चक्कर जो है वो ख़त्म हो गए। आपने इस पेज को जाके फॉलो कर लेना है ताकि गुम ना जाए। पुलाव इतना मज़े का बना था, सबको बड़ा पसंद आया। अभी मलाइका नहीं आई थी लेकिन हमने कहा हम खाना खा लें। माशाल्लाह से अरुषा का रिजल्ट आया था ए लेवल्स पार्ट 1 का, और बहुत अच्छा रिजल्ट आया था। और ये है जी अरुषा का रिजल्ट। और हम लोग अरुषा को एक दिन पहले कह रहे थे कि अरुषा कल हमें लगता है कि हमारा मिठाई का कोई खर्चा नहीं होना, कल मैंने बिजी होना है तो मैं आज कुट लगा लूँ। लेकिन अरुषा ने कहा कि नहीं, मैं तो इस बार मिठाई का खर्चा करवाऊंगी। उसने कहा कि मैंने नाना नानी को जाकर बताना है, आपने कॉल नहीं करनी। तो हम जी गर्मी में पहुंच गए अम्मी अब्बू के घर, जो कि अभी वो सो रहे थे। और उनको जाके रुषा ने सबसे पहले जाके मिठाई खिलाई और अम्मी अब्बू बहुत ज़्यादा खुश हुए। नो डाउट हमारे पेरेंट्स की दुआएं हमेशा हमें सहारा देती हैं और हमें हर ज़िंदगी के मोड़ में कामयाब करती हैं। और मैंने कभी बच्चों को नहीं कहा कि भाई बहुत अच्छे ग्रेड्स लो, बहुत ज़्यादा पढ़ो, जो वो पढ़ लेते हैं मेरे लिए वही बहुत होता है। अच्छा, रुषा ने कहा कि हमने खाना खाने बाहर नहीं जाना, बहुत ज़्यादा गर्मी है, तो आप जी खाना घर ही मंगवा लें। फिर हमने खाना ऑर्डर किया। और यहाँ पर इनको मैंने कहा कि यार कोई इमोशनल सा सीन ही क्रिएट कर दो रील के लिए, लेकिन उन्होंने इतने ड्रामे किए, इन लड़कियों से ये भी काम नहीं हुआ। और मलाइका कहती है अल्लाह हम अरुषा को आप कुट भी नहीं लगा सकते। फिर कुछ रैंडम शॉपिंग के लिए हम लोग बाहर चले गए, कुछ चीज़ें वगैरह लेनी थी, कुछ किचन का सामान लेना था वो लिया। फिर मेरी फ्रेंड की तरफ से आया केक अरुषा के लिए। तो आप लोग वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा प्यारा सा। तेज धूप और गर्मी की वजह से ये लाइफ का टफेस्ट शूट बन गया था। 10 दफा हमने प्लानिंग की घर में कि पिकनिक का सेटअप लगाना है, कैसे लगाएं, ढेर सारी सनस्क्रीन लगा ली थी क्योंकि सारा दिन आउटडोर शूट था। सब लोग टेंशन में थे, रुषा तो इधर उधर भाग रही थी क्योंकि आधे घंटे की ड्राइव पे पहली लोकेशन सनफ्लावर्स तो वीडियो से पहले ही मुरझा कर मामा ने वो फ्रूट खा लिया जो रुषा ने वीडियो में यूज करना था। गाड़ी में जब मैं सामान रख रही थी सिर्फ ये सोच रही थी पता नहीं रुषा ने कैसे शूट करना है इतनी गर्मी में। और अरुषा को तो इतनी टेंशन थी, आज तक पेपर्स की ऐसे उसको टेंशन नहीं हुई। मैंने और हमजा ने रुषा का जो पिकनिक का सामान था वो लगाया सारा। और गाइस बहुत हब्स थी। अरुषा पहला ड्रेस चेंज कर आई जल्दी जल्दी, इसमें रिकॉर्डिंग हुई। पिकनिक की थीम थी अरुषा की, बट पिकनिक तो असल में मैं और मामा बना रहे थे। यहाँ पे बैठ के फ्रूट खा रहे थे, आराम से लेट ही गए थे एक पॉइंट पर। बहुत ही तेज धूप थी तो सेकंड ड्रेस चेंज किया और लोकेशन भी चेंज की। आधे घंटे की ड्राइव पर थी दूसरी, वहाँ पे धूप थोड़ी कम थी। अरुषा का दूसरा ड्रेस में रिकॉर्डिंग हुई। इतनी गर्मी में पता नहीं मामा ने पकौड़े क्यों ले लिए थे। यहाँ पर बहुत ज्यादा मक्खियां और डीमू वगैरह फिर रहे थे। और फिर हम आगे 15 मिनट ड्राइव करके एक और लोकेशन पर गए। यहाँ पर दरख्त तो बहुत खूबसूरत थे बट यहाँ ह्यूमन साइज्ड बैट्स थे, ड्रैक्युलास थी। अरुषा ने फिर पहला ड्रेस पहना और फिर तीसरे ड्रेस में मैं ऐसे ही उसकी मदद कर रही थी, ज्वेलरी मैं पहनाती, फिर वो डरती और हम बस यही काम कर रहे थे। पिछले 5th और था ये हमारा। अरुषा का ड्रेसेस बोनांजा के हैं, रील
आप उसके पेज पर देखिएगा। ये बच्चे थे शुरू में तंग कर रहे, बट बाद में इन्होंने हमें बहुत पानी पिलाया, फिर मामा ने उनको थोड़े पैसे दिए, चीज लिया, और मामा ने तो गिव अप ही कर दिया था यहाँ पे। फाइनली रुषा का शूट खत्म हुआ। रुषा तो याद कर रही थी यहाँ पे कि उसके साथ क्या क्या हुआ, आज मक्खियां मच्छर पता नहीं क्या क्या देखा है उसने। हम लोगों ने शुक्र किया, घर आए, नमाज पढ़ी, मामा ने पुलाव को दम दिया, अच्छा अच्छा खाना खाया, लॉकअप खत्म हो गया, गाय शुक्र श्रेया विन कर गई। और यहाँ पे मानो हमसे नाराज थी। और ये तीनों के सोने का स्टाइल देखें एक बार, मतलब तीनों अजीब तरीके से सोते हैं। आप वेट लूज कर रहे हैं मगर वेट स्टक है, आप डाइट और एक्सरसाइज दोनों कर रहे हैं बट स्टिल आपको समझ नहीं आ रही कि क्या मसला है। हो सकता है कि आपको पीसीओएस हो, ये सिर्फ इरेगुलर पीरियड्स नहीं बल्कि बहुत कुछ है। मुझे मेरी डॉक्टर ने कहा कि मुझे हार्मोनल एक्नी होगी, हेयर फॉल होगा, ब्लोटिंग होगी, मूड स्विंग्स हो गए, यही सब हुआ था। मैंने अपनी मामा से मशवरा लिया तो उन्होंने हर माँ की तरह यही बोला। और बेटा अपनी डाइट के अंदर ना हर्बल चीजें जरूर रखा करो। यूशपी का पीसीओएस वाटर आप लोगों ने जरूर देखा होगा। ये हर्ब्स और रूट्स का नेचुरल इन्फ्यूजन है। ये आपके हार्मोन्स को बैलेंस करता है, आपके साइकिल को रेगुलेट करता है। एक गिलास पानी के अंदर आप लोगों ने 10 मिलीलीटर यूशपी का पीसीओएस पाउडर ऐड करना है। सुबह और रात को सोने से 30 मिनट्स पहले अपनी रूटीन का पार्ट बना लेना है मेरी तरह। इसके सब नेचुरल और हर्बल इंग्रेडिएंट्स आपको पीसीओएस के सिम्टम्स जैसे कि एक्नी, ब्लोटिंग, मूड स्विंग्स, हेयर फॉल, इन सबको क्योर करने में हेल्प करेंगे। बट अपनी डाइट पर भी जरूर ध्यान देना है, अपना लाइफस्टाइल चेंज करना है। एक प्रोडक्ट तभी आपकी हेल्प करेगी अगर आप अपनी हेल्प खुद करेंगे। डेली वॉक करें ताकि ये प्रोडक्ट्स एडिशनल आपके लिए सपोर्ट हो। ऐसी हर्बल चीजें किसी वजह से ही हमारी अम्मियों की रूटीन का पार्ट होती हैं। सेहत पर कॉम्प्रोमाइज मत करें, लाइफस्टाइल को जरूर बदलें, हर्बल चीजें जरूर यूज करें।